हेलो सब मिथुन राशि वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका मई 2022 कैसा होने वाला है, कौन सी नई एनर्जीज आ रही है आपके जीवन में इस महीने में और ओवरऑल कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके जीवन से संबंधित हो ये ज़रूरी नहीं है। जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है आप उतनी बातें सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए गए ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फॉर जेमिनी, मिथुन राशि, मई 2022। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ swords, 3 of swords, justice, 3 of pentacles, queen of cups, 9 of wands। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से जो लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं या जीवन में एक जगह बैठकर बोर हो चुके हैं या जीवन में कुछ नएपन आने का वेट कर रहे हैं, जीवन में कुछ नया ट्राई करने का वेट कर रहे हैं, तो जून महीने में आपको वैसे ऑफ़र्स मिलेंगे, वैसी परिस्थितियाँ आपके लिए सामने आने वाली है। स्पेशली ट्रैवल, जो बिज़नेस ओनर्स हैं, जो खुद का बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा देखिए शुभ शकुन है। सॉरी, मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है, छींकी, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पे 4 ऑफ कप से आप मेहनत करके आप अपने कष्ट, अपने परिश्रम चीज़ों में डालकर थक गए हैं। थोड़ी सी बोर्डम वाली ज़िंदगी हो गई है कि रिगार्डलेस कुछ भी मैं कर लूँ, कुछ भी मेहनत की फिर भी जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं देखने वो मुझे जैसे अपेक्षित है वैसे नहीं है। बट फाइनली यहाँ पर जून मंथ में आपको जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पे जो भी आपने काम किया है, जिस भी चीज़ में आप जी जान से मेहनत किए जा रहे हैं, जो भी ऐसा एरिया है आपके जीवन का जहाँ पर आपको ऐसे लग रहा था कि अब इस चीज़ के पीछे पड़कर या अब इस चीज़ के बारे में सोचकर कुछ यूज़ नहीं है, वहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाली है, वहाँ पे न्याय मिलने वाला है आपको। ये लिटरली कोई लीगल मैटर हो सकता है, कोई कोर्ट में कोई केस चल रही है किसी की, वो हो सकता है आपके फेवर में जाए। अगर वैसा नहीं है तो आपका काम कोई नोटिस कर रहा है या आपने जो काम किया हुआ है उसका फाइनली आपको रिकग्निशन, फाइनली आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, फाइनली आपको जैसा अप्रिसिएशन, जैसी वाहवाही चाहिए काम के लिए वो मिल रही है। यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका जो कॉन्फिडेंस आता है, एक चीज़ जब सक्सेसफुल होती है जीवन में, जब किए हुए काम की तारीफ़ कोई करता है, कोई अप्रिशिएट करता है आपके काम को, तो जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो यहाँ पे आपको मिल रही है। यहाँ पे
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो काम आपने किए हैं वो काम करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों ने मना किया था, पर यहाँ पर आपका जो सपना था, आपकी जो आइडिया थी, आपका जो थॉट पैटर्न था, आपने उससे एकाग्रता निभाई, उस पे निष्ठा रखी। अपनी जो आइडिया है आप उस पे ठाम रहे और उस पे काम करते रहे, जिसकी वजह से आपको जो सक्सेस है, जो जस्टिस है वो मिल रही है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आपकी आइडिया को समझने वाले, आपके गुणों को समझने वाले, आपकी कला को समझने वाले लोग आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसे दोस्त जो आप जैसा सोचते हैं या आपका जैसा थॉट पैटर्न है वैसा ही थॉट पैटर्न रखने वाले लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आप अपने जीवन में बोर हो चुके हैं किसी चीज़ से, या आपको ऐसे लग रहा है कि इट्स अबाउट टाइम कि मेरे जीवन में भी अच्छे लोग आए, मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा हो, अच्छे लोगों के आने से मेरा जीवन भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो एंड चेंज हो, तो वो चेंज आप अपने जीवन में अनुभव करने वाले हैं विद दी 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है। स्पेशली मुझे सुनाई दिया जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या जो एक्टिंग के जो जॉब करते हैं जहाँ पर आपको अपना फेस दिखाना पड़ता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो गुण है, आपकी जो कला है वो निखर के लोगों के सामने आ रही है। यहाँ पे आप जिस भी कॉज के लिए लड़ रहे थे, जो भी आइडिया लोगों को मनवाने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वो यहाँ पे सफल होता हुआ मैं देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी का एहसास है यहाँ पे, मतलब कि अकेले नहीं फील होगा अब आपको। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स में ये जो लेडी है ये अकेले बैठे हुई है यहाँ पे बोर होते हुए, पर आपको टुवर्ड्स द मिड से एंड ऑफ मे में वो एहसास आपका धीरे धीरे कम होता हुआ दिखने वाला है। यहाँ पे किसी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का अगर आप ओरिजिनल राइडर वेट टैरो में देखेंगे तो ये लिटरली जो ये लोग होते हैं इस कार्ड में जो दिखाए गए हैं, वो लिटरली इनका जो गांव है, इनका जो शहर है, वो तूफ़ान के वजह से पूरा उद्ध्वस्त हो चुका है, जिसकी वजह से वो जगह छोड़कर इन्हें कहीं और आसरा लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वो जो बुरा समय था, वो जो बुरा टाइम था, वो आप पीछे छोड़ के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स से इससे आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, एक पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स से स्पेशली जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब जो परेशानी थी या जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स से प्रेगनेंसी, कोई कंसीव होते हुए किसी का मैं देख रही हूँ बच्चा। यहाँ पे पानी पीजिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट, क्योंकि इमीडिएट नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब थकी हुई एनर्जी, जो काम करके, जो चिल्ला कर खुद की तरफ लोगों को झुकाते हुए जो थक गई है, ऐसी एनर्जी थक गई है, पर अब उसे उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब उसे उसके जो भी मेहनत की है उसने, उसका फल मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी बुरी यादें थी वो पीछे छूट रही है। इन सम केसेस आदतें भी, हाँ, कुछ लोग जो होते हैं, यहाँ पे मैंने 3 ऑफ पेंटिकल्स में कम्युनिटी बताया आपको, तो पहले शायद अभी या इससे पहले आप शायद ऐसे लोगों के साथ, ऐसे ग्रुप्स में इन्वॉल्व्ड थे जो गलत आदतों में आपको इन्वॉल्व रखते थे, ताकि आपका टाइम उन्हीं फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व्ड रहे, ताकि आप अपनी जो पोटेंशियल है, ताकि आप अपनी जो पावर है वो रियलाइज़ नहीं कर पाए। पर यहाँ पर आप उस हार्ट ब्रेक से उभर रहे हैं, आप वहाँ से उस पूरे सदमे से बाहर निकल रहे हैं एंड आप पूरा परिश्रम करके, कठिनाइयों का सामना करके, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर खुद को जो गोल अचीव करना है वो आप अचीव कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे जिनको बिज़नेस पार्टनर्स की वेट कर रहे हैं उनको बिज़नेस पार्टनर्स मिलने के चांस है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉफुल सिचुएशन। लीगली कॉन्ट्रैक्ट करके ही आगे बढ़िए। यहाँ पे जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि कोई शादी के बंधन में भी बन सकता है, किसी के लिए रिश्ते आ सकते हैं अच्छे, पर आप जो पास्ट है उसे आपको भुलाना पड़ेगा। यू हैव टू मूव अवे, आपको उन दुखों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे किसी की इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ रही है, मतलब जैसे आप सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर हम कभी कभी जो चंचल होते हैं, जो कोमल होते हैं, जो इनोसेंट लोग होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि लोग कैसे हैं बाहर, क्या चाहते हैं, कैसी पॉलिटिक्स चल रही है गंदी बाहर। पर यहाँ पर किसी को वो पता चल रहा है कि मैं अगर चिल्ला भी लूँ, जितना भी रो लूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जब आप वो रिएक्शन अपनी चेंज करेंगी या रिएक्शन देना ही बंद करेंगे, तब वो सिचुएशन धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ जाएगी। एंड किसी को ये रियलाइज़ होने वाला है कि आपके मन की जैसी आवाज़ है, आपका मन की जैसी आपकी हेल्थ है, माइंड की जैसी हेल्थ है आपकी, वैसे ही परिस्थिति आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावध हो रहा है, कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रहा है। आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। ब्यूटीफुल, यहाँ पे ये कोई ग्लो अप एक्सपीरियंस कर रहा है। अ कैटरपिलर टर्निंग इनटू अ बटरफ्लाई, अगली डकलिंग टर्निंग इनटू अ स्वान। ये वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ऑल्दो यहाँ पे डेथ का कार्ड नहीं आया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। द थिंकिंग वुमन, यहाँ पे आप सोच समझ कर, डिसीजंस लेकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। यहाँ पर भी अगर आप क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड नोटिस करेंगे, देखिए दोनों के भी क्राउन चक्रा लिट है। यहाँ पे भी इनका भी क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है, इनका भी क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है। तो ये बताता है कि अपने माइंड पर, कुछ चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, उन पर आप कंट्रोल ला रहे हैं, उन पर आप एक कंट्रोल पा रहे हैं। यहाँ पे डाउनलोड्स आपको ईश्वर की तरफ से मिलने वाले हैं कि आप सही रास्ते पर है या नहीं, एंड आप वो यूज़ करके इन्फॉर्मेशन जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं बुरी परिस्थिति से। You and your loved ones are safe.
तो ये जो भी, जैसे मैंने ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में बताया कि इनका जो घर है ये तूफ़ान में उद्ध्वस्त हो चुका है। तो यहाँ पर इतना बुरा हादसा होने के बाद ऑब्वियसली कोई भी हार्ट ब्रोकन ही होगा, पर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको कहना चाहते हैं दैट यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। और अगर सिचुएशन अभी तक आपके कंट्रोल में नहीं है या नहीं आ रही है, तो न्यू मून इन कैंसर जो होता है वो जून एंड या जुलाई में होगा, जुलाई के फर्स्ट 2 वीक्स में। तब तक सिचुएशन पूरी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। यहाँ पे वेलनेस का कार्ड आया है, द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज़ हियर। तो यहाँ पे अगर किसी को हेल्थ की कोई प्रॉब्लम थी, यहाँ पे जो भी दिक्कत थी वो ख़त्म हो रही है। शायद कोई अच्छे डॉक्टर मिल रहे हैं, दवा लागू पड़ रही है किसी को। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेस रिडक्शन। तो जो भी प्रॉब्लम था वो कम हो रहा है, क्योंकि आपने एक तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। एंड आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। मिराएं मई 2022। डिनायल। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो एक अफसोस वाली एनर्जी है कि वो जो मेरी प्रीवियस सिचुएशन थी वही क्यों ठीक नहीं हो पाई, वही सिचुएशन क्यों कायम नहीं रह सकती। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं सरेंडर, डिनायल। जो हुआ है, जो सिचुएशन घटी है आपके साथ, उसे एक्सेप्ट कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेटर है। देखिए, मैंने 3 ऑफ पेंटिकल्स में आपको बताया नए अच्छे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। फ्रेंडशिप, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सेलेंट काउंसलिंग स्किल्स विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक। और आपके लिए भी ऐसा ही कोई फ्रेंड या ऐसा ही कोई डॉक्टर आ रहा है जो आपको आपकी दुविधा का सॉल्यूशन निकाल के दे। Burnout, your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर की बात पहले ही कही। बर्नआउट, नीचे भी यहाँ पे स्ट्रेस रिडक्शन था। स्ट्रेस मत लीजिए, जो भी एनर्जी है, जो पास्ट में हुआ है, जो सिचुएशन हो चुकी है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो इमेजिन करना कि ये काश ऐसा हुआ होता या वैसे हुआ होता, ये खाली हमारी एनर्जी कंज्यूम करती है। तो बर्नआउट अवॉइड करने के लिए, एनर्जी एग्जॉस्शन अवॉइड करने के लिए खाली पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए एंड हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन कीजिए। Care is required. Guard yourself against deception and be careful of making foolish mistakes at this time. तो इसके बाद में आपको डेफिनेटली पता चलने वाला है, ये जो भी परिस्थिति से आप बाहर निकले हैं, उसके बाद में अगर कोई आपको जानबूझकर वैसी परिस्थिति में डालना चाहे तो यू विल ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कि ये जो इंसान है ये गलत कर रहा है मेरे साथ। एंड यही डिनाइल का ही एनर्जी है कि इतना होने के बाद भी डोंट गो बैक टू द पर्सन हु ब्रोक यू। जिसने आपको घाव दिए उसके पास ही वापस मत जाइए। जेलसी, लोग हैं जेलस, पर यहाँ पे आपके लिए जस्टिस है, यहाँ पे आपके काम के लिए वाहवाही है। एंड जेलस हो क्यों ना, क्योंकि आप इतना ग्लो अप कर रहे हैं। आपने खुद पे इतना मेहनत लिया है, खुद के काम को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत ली है कि डेफिनेटली यू डिज़र्व ऑल दैट इज़ गुड इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, राइट।
सो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Until next time, please take care of yourself. Bye.